दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्लियर ऑल डाउट पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने घरों में होंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं क्लास शुरू करता हूँ। आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, कुछ फार्मूले हम आपको बताए थे, पढ़ाए थे अच्छे से। तो उन्हीं पर आधारित हम सवालों को हल करेंगे अच्छे से। तो ये जो आपका एक्सरसाइज है 1.6 है, कहने का मतलब जो आपका संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम, आपका जो चैप्टर था उसी का ये सबसे लास्ट वाला चैप्टर है। इसके बाद ये यहीं समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगली वीडियो में अगले क्लास में पढ़ेंगे बहुपद। तो चलिए दोस्तों, समय को देखते हुए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और इनके क्वेश्चनों को उन फार्मूलों के माध्यम से सॉल्व करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है आपके, इसमें कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। सवाल दिया है, इसको हल करना है। तो चलिए हम देखते हैं सवाल क्या है। तो सवाल आपका पहला है, ये आपका सवाल पहला है, 64 की घात 1/2 क्या है? 64 की घात 1/2। अब इसको हम मान लेते हैं 64 हमारा क्या है, हम 64 को a मान लेते हैं और 1/2 को क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। तो हमने तो आपको ऐसा कोई फार्मूला बताया नहीं कि a की घात n बराबर समथिंग कुछ भी हो। ऐसा कुछ फार्मूला हम आपको बताए नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। तो आपको पहले इसको फार्मूले की तरह बनाना होगा, ठीक है ना। तो फार्मूले की तरह हम इसको बना लेते हैं। जैसे कि मेरा 64 है, 64 को हम क्या लिख सकते हैं, छोटे छोटे पदों में हम क्या लिख सकते हैं भाई। 64 को हम लिख सकते हैं, ये जैसे हम आपको लिखे हैं, आपको लिख कर बताए हैं, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये आपका हो जाएगा 64 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूना 64 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए। अब ये तो बात हो गई। अब हम 2 को काउंट कर लेते हैं कितनी बार है। तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6। कहने का मतलब 2 जो है वो 6 टाइम है, ठीक है ना। 6 टाइम आपका 2 है। तो हम 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, अब 2 लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया, ये देखो यहाँ हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो 2 की पावर 6 हो गया, ठीक। अब हम इसको छोटे ब्रैकेट में बंद कर दिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसकी घात हमने क्या लगा दी, 1/2, घात जो कि पहले से दी गई है, ठीक है ना। तो अब ये जो मेरा 64 था, ये छोटे छोटे पदों में आ गया आपका, किस में आ गया, 2 की पावर 6, इसकी होल पावर क्या हो जाएगी, 1/2, मतलब 1/2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब ऐसे फार्मूले हम आपको बताए हैं। हम 2 को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 2 को हम मान लेते हैं a, और 6 को हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं, ठीक है ना। और 1/2 को हम क्या मान लेते हैं, n मान लेते हैं। तो भाई a की पावर m की होल पावर n क्या होता है, a की पावर mn, ठीक है ना। a की पावर क्या होता है, mn होता है। कहने का मतलब ये आप देख सकते हैं, जैसे ऐसे a की पावर m, ठीक। इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। उसके बाद n इज इक्वल टू होता है a की पावर mn, ठीक। इसी पे हम खोल देंगे। कहने का मतलब इस पे इस टाइप का ये बना हुआ है, इस टाइप में हमको खोल देना है, तो मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ खोल दिया, 6 को हमने बाहर कर दिया, तो इससे हम काट देंगे, क्या हो जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 2 की पावर 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मेरा जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5 क्या है, 32 की पावर 1/5, ठीक है ना। तो हम 32 को पहले क्या करेंगे, मेरा टारगेट क्या है, 32 को जो है उसको छोटे छोटे पदों में विभक्त करेंगे, तो हो जाएगा मेरा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है ना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो कहने का मतलब मेरा 2 कितनी बार आया, 5 बार आया। अब 2 की घात 5, यहाँ 2 की घात 5 की घात क्या हो जाएगी, 1/5, बस वही भाई, a की पावर mn वही प्रसार कर देंगे। कहने का मतलब यही तो भाई जो पहले सवाल में किए हैं, सेम वही करना है आपको, कुछ अलग नहीं करना है। इसी फार्मूले से आप क्या कर देंगे,
खोल देंगे इसको, ठीक है ना। तो आप इसको खोल देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 2 की पावर हो जाएगा 5 गुणे 1/5 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 से 5 कट जाएगा आपका। अब 2 की घात क्या बच जाएगी, 1 बच जाएगी। अब 2 की घात 1 बच जाएगी, कहने का मतलब जो 2 आपका एक ही बार लिखा जाएगा तो वो आपका क्या हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। और 2 आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपका है 125 की पावर 1/3। क्या है, 125 की पावर 1/3, ठीक है ना। अब 125 को हमको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है। तो भाई 2 के पहाड़े में नहीं होगा कुछ भी, भाई नहीं आएगा, BC तक तो आता है, उसके बाद आपका 3 के पहाड़े से ये भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम 5 से देख लेते हैं, 4 में भी नहीं आएगा, ठीक है ना कहीं 125 मेरा क्या है, विषम संख्या है, ठीक है ना। तो विषम संख्या से ही हमको क्या करना है, इसको क्या करना है, तोड़ना है। तो हम तोड़ दिए, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, कहने का मतलब 3 5, ठीक है ना। तो 5 5 हम 25 और 25 पंचे क्या होता है, 125 होता है। अगर पहाड़े नहीं याद हैं तो आप याद कर लीजिएगा, नहीं तो आपको सवाल नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, तो 5 कितनी टाइम है, तो 3 टाइम है, ठीक है ना। 5 जो है आपके 3 टाइम है, तो 5 की घात 3 हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो होल घात है वो कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। फिर जब बाहर जाएगा तो ये फार्मूले के हिसाब से जब बाहर जाएगा तो कहने का मतलब a की पावर mn के रूप में जब जाएगा, ये आपका इसमें प्रसार होगा तो क्या हो जाएगा, 3 जब बाहर जाएगा भाई तो क्या हो जाएगा, 3 से 3 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो आपका वही जो इसके पहले वाले सवाल में केवल 2 आया है, तो इसमें क्या आएगा, केवल 5 आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हुआ। चलिए, सवाल नंबर 2, इसमें भी ज्ञात करना है, ठीक है ना। ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है, ज्ञात कीजिए, बिल्कुल वैसे ही सवाल इसको भी करना है आपको। तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है 9 की घात, ये आपका पहला सवाल है। 9 की घात 3/2। अब 9 को क्या करोगे, 9 को भाई कैसे लिख सकते हो, 3 गुणे 3 लिख सकते हो ना, 3 गुणे 3 लिख सकते हो। और 3 गुणे 3 मतलब 3 2 बार आया है, ठीक है ना। जैसे 3 2 बार आया है तो हम 3 की घात 2 लगा सकते हैं, ठीक है ना। किस लिए ऐसा कर रहे हैं, अपना फार्मूला बनाने के लिए, और बिना फार्मूले के ये सवाल हल नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आपको फार्मूला यूज करना है इसमें, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 3 की पावर 2, उसी के हिसाब से, फार्मूले के हिसाब से आपको करना है। तो a की पावर mn, ठीक है ना, a की पावर mn के फार्मूले से आप खोल दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 2 से 2, जब 2 बाहर जाएगा तो 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भाई, 3 की घात 3 आ जाएगा। अब 3 को 3 बार लिखना है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है 32, दूसरा क्वेश्चन इसका। 32 की जो पावर है वो लगी हुई है, क्या लगी है, 2/5। अब 32 को तोड़ लेते हैं, बिल्कुल वैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार आपका ये 5 घात लेगा, ठीक है ना। 5 टाइम आपका 2 आएगा, तो 5 टाइम आपका 2 आ गया, ठीक है ना। तो इसमें आपका ये हमने लिख लिया, बिल्कुल वैसे ही ये जब बाहर जाएगा तो आपका 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद बचेगा क्या, 2 की घात 2। अब 2 की घात 2 मतलब 2 गुणे 2 मतलब 4, ठीक, मतलब 4 आपका आ गया। आगे सवाल, तीसरा सवाल है 16 की घात दिया है 3/4, ठीक ना। तो 16 पहले तोड़ लेते हैं 16 को, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 मतलब 4 बार टूटेगा, ठीक है ना, 4 बार टूटेगा। उसके बाद तो 2 की घात 4, इसकी होल घात क्या हो जाएगी आपकी, 3/4 हो जाएगी। भाई जब बाहर जाएगा फार्मूले से तो क्या हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद आपका बचेगा 2 की पावर 3 बचेगा। अब 2 की पावर 3 बची है तो 2 को हम 3 बार गुणा करवा लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, तो क्या आ जाएगा मेरा, 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 8 बोले तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है मेरा, इसका लास्ट क्वेश्चन होगा दूसरे का। तो 4 क्वेश्चन है 125 की पावर -1/3, ठीक है ना, -1/3। अब माइनस आ गया है तो इसमें आपका दूसरा फार्मूला यूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले टारगेट क्या है, बड़े वाले को छोटे में बनाना है, और छोटे में बना के उसको घात के रूप में ले आना है। तो भाई 125 का अभी हमने पहले कर दिया है, तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 125 हो जाएगा, तो 5 की पावर 3 हो जाएगा। ये जब बाहर mn के फार्मूले से a की पावर
ए की पावर mn के फार्मूले से जब इसका प्रसार होगा तो क्या हो जाएगा भाई, 5 की घात जब बाहर जाएगी तो 3 गुणे 1 3 गुणे -1 बटे ये आपका 3 हो जाएगा। अब देखो इसकी जो घात है ना वो किस में है, माइनस में है, ठीक है ना, माइनस में, इसको पहले हम प्लस में बना लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा भाई, चाहो तो ऐसे कर दो, यहाँ पहले आप 3 से 3 कैंसिल आउट कर दो, बात ही खत्म, ठीक है ना। उसके बाद थोड़ा सा आसान हो जाएगा, तब आपका ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या, 5 की पावर -1 बचा। अब 5 की पावर -1 बचा, इसको हमको पॉजिटिव में बनाना है, ये निगेटिव में आपका मान है तो इसको पॉजिटिव में बनाना है। तो क्या करोगे, भाग कर दोगे, क्या कर दोगे भाई, यही जब आप पॉजिटिव बनाते हो तो क्या हो जाएगा, जब 1/, ये जैसे ये प्रसार हो जाएगा 1/, 5 की पावर 1, तो आपका 5 का पावर 1 मतलब 1 मतलब 5, ठीक है ना, 5 की पावर 1 कहने का मतलब 5 ही हुआ। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपका, और इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, इस प्रश्नावली का ये आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लीजिएगा भाई। चलो क्वेश्चन आपका है, सरल कीजिए, इसमें क्या करना है, सरल करना है, ठीक है ना। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, 2 की पावर 2/3 इंटू बीच में लगा है पॉइंट, इसका मतलब इंटू हम मानते हैं, ठीक है ना, 2 की पावर 1/5, ठीक, ये लगा है। अब हम आपको फार्मूला बताए थे कि ए की पावर n इंटू ए की पावर m इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है ए की पावर m प्लस n, ठीक है ना। गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, हमेशा जुड़ जाती हैं, ठीक है ना। तो गुणे में घात जोड़ दिया गया है, घात जोड़ दिया गया तो क्या आ जाएगा आपका, आ जाएगा आपका ये 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5, ये इसकी पावर हो गई। तो आप ऊपर वाले का आपने भिन्नों का जोड़ घटाना किया होगा, ठीक है ना। तो आप लासा ले लेते हैं भाई, तिरिया गुणा करवा देते हैं, तिरछा मतलब लासा ले लेते हैं, कितना आ गया लासा आपका, आ गया लासा 15, उसके बाद तिरछा गुणा करवा दीजिए, मतलब ऐसे ऐसे, ठीक है ना। तो कितना हो गया आपका, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 एकम 3, ये आपका हो जाएगा, ऊपर जोड़ दीजिए और बटे में 15, ये 2 की घात में ही सब रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा भाई, 10 3 13 हो जाएगा बटे 15, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ आपको समझने के लिए हमने फार्मूला भी लिख दिया है, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, ब्रैकेट में दिया गया है, छोटे ब्रैकेट में दिया गया है 1/3 की पावर 3 की पावर 3, और इसकी जो होल पावर दिया गया है वो क्या दिया गया है, 7 दिया गया है, ठीक है ना। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान है, घबराइए नहीं आप, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। तो क्या करोगे, पहले हम जो 7 घात है उसको सब पे सेट कर देंगे, ठीक है ना। तो बाहर निकलेगा ब्रैकेट से, तो 1 की पावर 7 हो जाएगा बटे 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 भाई इसी पे फिर घात क्या लग जाएगा आपका, फिर 7 भी इसी में लग जाएगा, तो वही mn के फार्मूले से हो जाएगा काम, ठीक है ना, ए की पावर mn के फार्मूले से। तो भाई 7 त्रिक 21 हो गया, घात का हम गुणा करवा लिए, ठीक है ना। तो अगले बराबर में क्या जाएगा भाई, 1 का 7 बार करोगे तो क्या आएगा, चाहे आप 7 बार करो, चाहे आप 1 लाख बार करो, आना एक ही है, ठीक है ना। कितनी भी घात एक की बड़ी हो, मान हमेशा एक ही आता है, ठीक है ना। चलिए तो आ गया यहाँ पर आपका क्या आ गया, 1/3 की पावर 21, ठीक है ना, 3 की पावर 21। अब देखो ये बटे में है, बात कुछ बन नहीं रही है, तो इसको आप कैसे करोगे भाई, अगर बटे में आ जाएगा तो इसको जब वैसे साधारण संख्याओं में आप लिखोगे तो यही घात ना आपकी माइनस हो जाएगी, नंबर वही रहेगा आपका, जो बटे में 3 दिया है वो वैसे ही रहेगा, इसी में क्या हो जाता है, या आपकी घात जो है माइनस में हो जाती है। अगर घात माइनस में है तो ये इसको जब भाग में ले जाओगे तो ये हो जाएगा 1/3 की घात 21 हो जाएगा ना। तो वैसे ही हुआ है, सेम सवाल पहला सवाल थोड़ा सा ये आपका जो इसके पहले करवाए थे दूसरे वाले में, उसमें थोड़ा सा उल्टा था ना, इसमें थोड़ा सा सीधा सीधा दिया गया है ना। तो ये आपके इस फार्मूले से होगा, यहाँ पर आपके 2 फार्मूले यूज हुए हैं, एक ये वाला और एक मैंने ये इतनी देर से बता रहे हैं ये वाला फार्मूला ना। तो दोनों फार्मूले यहाँ स्पष्ट रूप से लिखे हैं, आप समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो आगे लगाइएगा। अगला सवाल तीसरा सवाल है,
तीसरा सवाल आपका दिया गया है, अब देखो थोड़ा सा है, कुछ है नहीं सवाल में, एकदम नॉर्मल है, ठीक है ना। तो देख लेते हैं सवाल। 11 की पावर 1/2 बटे, मतलब फिर बटा लगा है बड़ा सा, उसके बाद फिर 11 की जो पावर है 1/4 दी गई है, ठीक। अब देखो फार्मूला आपका, भाई फार्मूला आपका क्या होता है, हमने बताया था किस रूप में दिख रहा है, ए की पावर m बटे ए की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, ए की पावर m माइनस n, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मेरा जो आधार है 11, वो दोनों जगह, दोनों स्थानों पर क्या है, सेम है, इसलिए मेरा फार्मूला ये वाला काम करेगा, ठीक है ना। तो भाई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 11 की जो घात है वो क्या हो जाएगा, 1/2 माइनस 1/4, आप घटा दोगे, ठीक है ना। घटाने में क्या आप लासा लोगे तो क्या आ जाएगा, भाई भिन्नों का जोड़ घटाना आप पढ़े हो, छोटी क्लासों से ही, क्लास 2 3 से ही पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है भिन्नों का जोड़ घटाना, ठीक है ना, तो आपको आता होगा। तो देख लीजिए, लासा लेंगे, भाई लासा हो गया आपका 4, उसके बाद आपका ये सीधा सीधा, ठीक है ना, 2 में से आपका घट गया, 2 में से 1 घट जाएगा, ठीक है ना, घट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया, तो आपका 11 की पावर क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगा, 1/4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला सवाल जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, ठीक है ना। तो दिया गया है 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं देखो मेरी पावर जो हैं वो सेम है और आधार हमारे क्या हैं, अलग अलग हैं। तो फार्मूला क्या काम करेगा मेरा, ए की पावर m इंटू बी की पावर n इज इक्वल टू, आपको क्या बताया गया था ए बी की पावर m, ठीक है ना, ए बी की पावर m। एक बार फिर से देख लेते हैं, ए की पावर क्या बताया गया था, m इंटू एम, बी की पावर m, मतलब आधार आपका क्या है, आधार आपका सेम नहीं है लेकिन घात आपकी सेम है, ठीक है ना। तो आपका फार्मूला बन जाएगा इज इक्वल टू में ए बी की पावर m। तो इसी से खोल देते हैं, खोल देंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा 7 गुणे 8, 7 गुणे 8 ना, उसके बाद पावर क्या हो जाएगा 1/2 फार्मूले से, फिर 7 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, कहने का मतलब 56 हो जाएगा, 56 की जो पावर आ जाएगी 1/2 आ जाएगी, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये संख्या पद्धति कह सकते हैं, नंबर सिस्टम आज हमारा यहीं समाप्त हुआ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और अगर आपने शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, अब देर मत लगाइए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, अपने रिलेशन के, जो आपके रिलेशन में आपके पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको शेयर कर दीजिए। तो अगर आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो दबा दीजिए, जैसे कि मेरा जो आने वाला वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाए, कोई दिक्कत कोई रुकावट ना हो। तो दोस्तों इसी के साथ ये क्लास यहीं समाप्त होती है। मैं अगली क्लास आपके लिए बहुपद की क्लास का जो है भाग 1 लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।